मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH TV न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिम्बायोसिस कॉन्वेंट एंड जूनियर कॉलेज में। शिक्षा क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल करने वाला ये स्कूल छात्रों के भविष्य को लेकर किस तरह उज्जवल भविष्य बना रहा है और यहाँ के छात्र किस तरह शिखरता प्राप्त कर रहे हैं और मुमरा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, आप खुद इन अभिभावकों के मुंह से सुन सकते हैं। तीनों बेटियां यहाँ ही स्कूल से पढ़ी है। सबसे मुझे गर्व की बात है कि मेरी 3 लड़कियां हैं और तीनों भी लड़कियां इसी स्कूल से एजुकेशन लेकर निकली हैं। और अभी मेरी 2 बेटियां मेडिसिन की पढ़ाई यानी MBBS पढ़ रही हैं। एक मेरी पहली बेटी इंजीनियर है। और इस बात के लिए मैं पूरा क्रेडिट इसी स्कूल को और उनके पूरे टीम को देती हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मुमरा में ही? हाँ जी, मैं मुमरा में ही रहती हूँ। अच्छा। हाँ, और मुझे इस बात का और एक बात का गर्व है, मेरी जो रुखसार बेटी है, शेख रुखसार, जो मुमरा की पूरी टॉपर है। वो सिम्बायोसिस को जो टॉपर है ही, लेकिन मुमरा की टॉपर है और उसने स्कूल का नाम रोशन किया। और इसका सब क्रेडिट उनके पूरे स्कूल के टीम को जाता है। उन्होंने टीचरों ने जो उसको बनाया है, बस उसी से वो आगे बढ़ी है। जो शेख रुखसार जिसने टॉप किया है, तो वो जो है मतलब MBBS की पढ़ाई कर रही है कि इंजीनियरिंग की कर रही है? MBBS की। बहुत गर्व महसूस होना चाहिए। इस वक्त जो है एक ऐसी माँ हमारे साथ में खड़ी हुई है जिसकी एक नहीं 3 बेटियां इसी स्कूल से एक बेहतरीन तालीम हासिल की है और वो कामयाब MBBS डॉक्टर बनना चाहती हैं। पूरी तैयारी उनकी हो गई है। और एक डॉक्टर, एक बेटी जो है रुखसार, जिसने टॉप किया है, यहाँ से सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है पूरे स्कूल में। शेख रुखसार जो है यहाँ पर 2 से 3 साल पहले पे टॉप, मुमरा में भी टॉप है, थाना में भी टॉप है, स्कूल में भी टॉप है। आज वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वहाँ का MD की डिग्री हासिल करने के लिए सिलेक्शन हुआ है उसका। तो अभी उसने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए। वो स्कॉलरशिप भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सैंक्शन कर दी है और इंशाल्लाह वो अगस्त में इंशाल्लाह वो अमेरिका के मेडिसिन एजुकेशन के लिए वहाँ पे निकल जाएगी। कैसर हुसैन से उन्होंने पूरी बातें बताई और इस उपलब्धि के लिए, इस कामयाबी के लिए ये श्रेय देना चाह रहे हैं जो सिम्बायोसिस स्कूल के फाउंडर हैं पप्पू सर और प्रिंसिपल और जो स्कूल के टीचर हैं। होना भी चाहिए। इन लोगों ने इतना मेहनत किया है कि इसकी हौसला अफजाई होना भी चाहिए। आइए हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं हमारे साथ में, तो उनसे जो है हम बात करते हैं कि वो अपने बच्चे के बारे में क्या बता रही हैं। मेरे तीनों बच्चे सिम्बायोसिस से पढ़े हैं। लास्ट 2019 में मेरी लड़की का फाइनल हो गया है। अभी वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। बड़ा लड़का मेरा सुनील शेट्टी इंस्टीट्यूट से मॉडलिंग कर रहा है और उनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल का है। वो किसी से भी, कहीं भी, किसी भी जगह पे एक कॉन्फिडेंटली डील कर सकते जस्ट बिकॉज सिम्बायोसिस। क्योंकि सिम्बायोसिस बच्चे लोगों को अपने आप में मजबूत खड़े रहने की तालीम देता है और ये सारा क्रेडिट जाता है पप्पू सर को। बिकॉज़ वो बच्चे लोगों से फ्रेंडली रहते हैं, हर चीज़ के अंदर उनको इनकरेज करते हैं कि तुम ये करो, ऐसे रहो। यहाँ से बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर भले ही ना बन पाए, बट एक अच्छा इंसान ज़रूर बन के निकलता है। और पर्सनली मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मुमरा का इतिहास लिखा जाए तो उसमें सिम्बायोसिस का नाम के बगैर वो अधूरा है, वरना इतिहास ही ना बने। तो क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम नाजिया शेख है। हमारी बात एक पेरेंट्स हैं नाजिया शेख से हो रही थी और उन्होंने जो है अपने बच्चों के बारे में बताया है कि यहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की और आज उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि दुनिया में किसी भी देश में जा कर के और पूरे भरोसे के साथ जो है वो बात कर सकती हैं और लोगों के बीच जो है बैठ सकती हैं, हर बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड कर सकती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो। और इसका श्रेय जो है हमारे स्कूल के जो फाउंडर हैं पप्पू सर को। उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ाई तक ये सीमित नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की भी तालीम दी जाती है, कैसे एक संस्कार दिया जाता है, किस तरीके से बड़ों से बात करना है, उनका किस तरीके से उनकी इज्जत करना है, तहजीब और अदब की भी तालीम
दी जाती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आइए हम बात करते हैं इस स्कूल के जो फाउंडर हैं पप्पू सर, इस बारे में क्या जानकारी देते हैं कि किस तरीके से यहाँ का रख रखाव है और किस तरीके से उन्होंने जो है मतलब छात्रों को सुविधाएं प्रदान की हैं। बोलिए सर। हाँ, अभी बजे हैं, दोपहर हो चुकी है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और माह रमज़ान की मैं एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ और बहुत गर्व फील करता हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैंने हमेशा अपने स्कूल के पेरेंट्स उनका आदर किया है, चाहे कितने भी गुस्से में आ जाएं, क्योंकि उनका वो सेंटिमेंट होता है अपने बच्चे की तरफ, और माँ बाप को लगता है कि मेरा ही बच्चा सब कुछ है और होना भी चाहिए। और इस नाते मैंने कभी भी किसी पेरेंट के साथ में रंजिश की भावना कभी नहीं रखी। मैंने उनको हमेशा सोच और समझने की कोशिश की है और उनका कहना सही है, और अगर गलत भी है तो बहुत ही डिप्लोमेटिक और रिस्पेक्टेबल तरीके से उनको समझाना है मेरा फ़र्ज़ था, और मैं उसमें कामयाब भी रहा। अभी सर जो आपके यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो कितने मतलब स्टूडेंट हैं जो मतलब तालीम हासिल कर रहे हैं और मतलब जो संपर्क में रहते हैं रेगुलर? सर देखिए, आज का जो माहौल चल रहा है उससे कोई बचा नहीं है। हर कोई फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली स्ट्रेस में है। इस दौरान में भी हमने पूरी कोशिश की पेरेंट्स तक पहुंचने की, और आपको बता दें कि हमारे 3 ब्रांचेस हैं, एक मुमरा, एक दीवा और एक ठाना में है। इसमें कुल करीब 4000 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से औसतन 3000 के ऊपर जो पेरेंट्स बच्चे हैं वो आज ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। और बच्चों में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनमें हमने वो काफ़ी बदलाव देखा है। उनको हम जब ऑनलाइन टीच करते हैं या जब हम छोटा मोटा हम सेमिनार रखते हैं तो उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जो मेरा एक सपना था और मेरा एक मिशन है यहाँ पर कि जो बच्चे हैं हमारे मुमरा के, ये ऑलराउंडर बने। ये कहीं पे भी बाहर जाएं, चाहे इसमें कोई मराठी बात करने वाला हो, चाहे हिंदी बात करने वाला हो, चाहे इंग्लिश बात करने वाला हो, ये 3 विषय बहुत ज़रूरी है। और मैंने हमेशा पेरेंट्स लोगों से इल्तिजा की है कि आज हमारे भारतवर्ष में हर 100 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पे भाषाएं बदलती है, तो जो मादरी ज़बान है उसके साथ में भी जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और इस बात के नज़र रखते हुए हम लोगों ने हमेशा बच्चा जो स्टूडेंट है हमारा, ये हमारे लिए सेंटर पॉइंट है, और हर बच्चों तक पहुंचने की हम 100%, मैं और हमारी प्रिंसिपल मैडम और टीचर्स, ये एक टीम है और हम मिलकर ये कोशिश करते हैं कि बच्चे तक हम पहुँचें। और जब बच्चों तक बातें पहुंचती हैं तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। कुछ पेरेंट्स हिचकते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, तो वो उनका अपना प्रॉब्लम है सोशली, बट वो आए या न आए मेरा काम तो चलता रहेगा। बहुत ही तारीफ़ की बात है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें सिम्बोसिस स्कूल का हमारे सबसे पहला स्थान है, जो बाकायदा 3000 स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई हासिल किए और एग्ज़ाम भी दिए हैं। बहुत ही तारीफ़ की बात है। और ये जो मेहनत है ये स्कूल के जो है प्रिंसिपल की है, उनके टीचरों की है और पप्पू सर की है की तरफ से एक तोहफा प्राप्त हुआ है। सिम्बोसिस स्कूल को एक सौगात दी गई है। देखिए, मैं सभी स्कूलों का मुमरा में आदर करता हूं, उनके मैनेजमेंट का, और बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें तो किताबें सरकार ने दी है, किताबें तो पढ़ानी है, मगर बच्चों में एक मानसिकता होती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि टिंकरिंग का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। कोई चीज़ आपके हाथ में है, उसको और कैसे इम्प्रूव करें, उसको कैसे खोलकर और बेहतरीन किया जाए। इसके लिए एक नीति आयोग के माध्यम से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है नीति आयोग, ये तो नीति आयोग के माध्यम से एक सर्कुलर निकला था कि जो भी स्कूलों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो अपना आवेदन पत्र हमें प्रस्तुत करें, और उसके बाद में उसकी स्क्रूटिनी होते होते काफ़ी वक्त और काफ़ी बहुत स्ट्रिंजेंट स्क्रूटिनी हुई। ऐसे नहीं क्या हमने दिया और चलकर आ गई। और उसके बाद में जब पूरी तरह से, जब हमारा जो स्क्रूटिनी रिपोर्ट है पूरी तरह से पॉजिटिव रहा, उसके बाद में हमें भारत सरकार के माध्यम से नीति आयोग के थ्रू गया। बच्चों के लिए उनके मानसिकता को प्रोग्रेसिव करने के लिए ये अटल टिंकरिंग लैब है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि पिछले 1 साल से भी ज़्यादा स्कूल बंद है, और इसके ऊपर हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी अनुसंधान किया हुआ है। इनको इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, मतलब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन अंदर किस पे चलता है, तो ये एक उत्सुकता होती है। और हकीकत में जब वो स्पेयर पार्ट
जब उनके हाथ में होगा भाई ये इससे ये चलता है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करना है, इसके लिए एयरटेल टिंकरिंग लैब है। और जो मैं कहूँ कि पूरे थाना में जहाँ तक मुझे याद है कि मुमरा में तो ये सिर्फ ओनली 1 and 1 है, और थाना जिला में भी हमारी नंबर 1 लैबोरेटरी है। उसके बाद में न्यू बॉम्बे में है, बम्बई में 2-3 है जिसमें अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल बीटी में है। उनसे तो हम सब एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ में हम हमारे व्यूज़ हम एक्सचेंज करते हैं कि हम कितने बेहतरीन तरीके से बच्चों तक हम पहुंचने की कोशिश करें, और बच्चे इसे काफ़ी इंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे एक ये मशीन है, प्रोटोटाइपिंग इसको कहते हैं, कि आप इसको ऑन कर दीजिए तो ऑन करने के साथ में इसमें से जैसे भी आप इसमें इसको फीड करोगे तो उस तरह से ये काम करती है मशीन। और ये हम बच्चों को हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, हम उनको प्रैक्टिकली यहाँ मशीन पर यहाँ पे उनको आराम से कुर्सी पर बिठाकर उनको हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आकर उनको बताते हैं कि आपने ऐसा ऐसा काम करना तो सर किस स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं इसमें सर 6 स्टैंडर्ड से बच्चों को ये शुरुआत हो जाती है और ये जूनियर कॉलेज तक चलता है, जूनियर कॉलेज तक। और अगर ये इनोवेटिव करते हैं तो हम इसको इसकी एक अटल टिंकरिंग लैब की ATL की एक साइट है, उस साइट पे हम इसको ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही उपलब्ध कराई गई? जी जी सारा उन्होंने हमें फंड्स सैंक्शन किया था जी, जी। और वो फंड्स के तहत उन्होंने एक लिस्ट दी थी हमें कि आपको ये सारे सामान आपके लैबोरेटरी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे जो बच्चों के जो है? अभी जैसे कार है, देखिए आज के जवान बच्चों में एक सबसे बड़ी बात है कि उनको 2 व्हीलर की बहुत शौकीन है। जी जी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल इंजन कैसे चलता है, जी जी। तो जब इसको हम एक्टिवेट करते हैं तो लिटरली ये स्ट्रोक कैसे देता है और ये कैसे घूमता है, ये आप देखेंगे इसके ऊपर ये पीछे चक्का ही है, तो ये इस तरह से चलने से ये कार की तरह ये चलता है। तो ये बच्चों में बच्चे सिर्फ कार देखते हैं, मोटरसाइकिल देखते हैं, मोटरसाइकिल में इंजन देखते हैं, मगर इंजन अंदर कैसे चलता है, ऑपरेट कैसे होता है, तो ये ऑपरेशन के लिए आपने देखा होगा ये सारी किताबें यहाँ पर हैं, ये सारी लाइब्रेरीज की किताबें हैं और ये बच्चों को दी जाती है पढ़ने के लिए। 9th और 10th स्टैंडर्ड से कुछ मात्रा में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पेड़ पौधों का कितना महत्व है उसके बारे में सिखाया जाता है। और 11th-12th स्टैंडर्ड में साइंस की जो लड़कियां हैं जो बायोलॉजी लेती हैं उसमें एक बोटानिकल गार्डन्स है, उसके अंदर कुछ स्पीसीज इसको कहते हैं, ये वन्य जाति हैं और इसको हम बड़े छोटे छोटे पैमाने पे हम इसको यहाँ पे इसको जतन कर रहे हैं कि नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की लड़कियों को ये काम करना है। और पर्यावरण का पेड़ों से क्या महत्व है उस पे भी? यस बिल्कुल सही कहा आपने, पर्यावरण में पेड़ों का होना कितना जरूरी है ये आज सबको इसका पता चला है। और ऑक्सीजन भी जो है इससे काफ़ी महत्व रखता है वृक्षारोपण। तो ये सब कुछ है हमारे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए और भावी जो स्टूडेंट्स होने वाले उनके लिए। और मैं इस पूरे कामयाबी का जो राज है इसके लिए मैं पूरा दिल की गहराइयों से मैं पेरेंट्स जो हमारे मुमरा के हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उनका विश्वास है जो मुझे इस हद तक लेकर आया है, वरना बहुत मुश्किल रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्कूल के संस्थापक कमल राज और पप्पू सर इन छात्रों को लेकर कितने दयालु हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी उन मजबूर और बेसहारा छात्रों के परिवार को कहीं फीस के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, जिनके माँ बाप खुदा ना खास्ता किसी हादसे के शिकार हो गए या किसी बीमारी से उनकी मौत हो गई और घर में परेशानी आ गई, ऐसे पीड़ित छात्रों को फीस में भारी सहूलत की सुविधा खुद स्कूल की तरफ से दी जाएगी। इस तरह की जानकारी पप्पू सर ने खुद दी है। यही नहीं, इस बार स्कूल की फीस में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। जो फीस 2020 में थी वही फीस 2021 में ली जा रही है। यानी स्कूल के फीस में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH TV न्यूज़।